हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GNS40 में। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। मित्रों, सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल पढ़ाने से पहले मैंने भूगोल के दो टॉपिक आपको कंप्लीट कराए हैं। पहला भूगोल एक परिचय और दूसरा भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग देखते हैं कि सौर मंडल से पहले अगर मैं चर्चा करूं मित्रों कि जो पिछले टॉपिक में मैंने पढ़ाया, कुछ लोगों का कुछ प्रश्न भी था ऑफलाइन के क्लासेस में। उन्होंने गैलेक्सी के बारे में कुछ प्रश्न पूछा, पहले मैं उसका जवाब दे दूं और साथ साथ इस वीडियो के मैं ऐड कर देता हूं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है? ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या। मित्रों, ये प्रश्न था ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है? तो लगभग 10 की घाते 11 गैलेक्सी है। इतनी गैलेक्सियां हैं। ये लगभग में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार खोज जारी भी है, स्टडी जारी है। दूसरी बात अगर मैं करूं कि ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की यदि संख्या 10 की घाते 11 है, तो इसमें कुल देखिए इतने इतने ही तारे होंगे प्रत्येक गैलेक्सी में। प्रत्येक गैलेक्सी में मैं लिख देता हूं, प्रत्येक आकाश गंगाओं आकाश गंगा में 10 की घाते 11 तारों की संख्या रहेगी, तारे रहेंगे। प्रत्येक आकाश गंगा में 10 की घाते 11 तारे रहेंगे। एक एक आकाश गंगा में इतने इतने तारे रहेंगे। और ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जवाब ले लीजिए। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाश गंगा यानी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा। मित्रों, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा लाइमन अल्फा ब्लॉक्स है। लाइमन अल्फा ब्लॉक्स लाइमन अल्फा ब्लॉक्स हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ी आकाश गंगा है। ठीक है, सबसे बड़ी गैलेक्सी है। आकाश गंगा का तात्पर्य यहाँ गैलेक्सी से। ठीक है, गैलेक्सी हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीकी की आकाश गंगा। हमारा जो सौर मंडल है मित्रों, वो क्या है? मिल्की वे है। मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला। हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है? दुग्ध मेखला। और इसके सबसे नजदीक की आकाश गंगा कौन सी है? यानी दुग्ध मेखला जो हमारी आकाश गंगा है, जिसका आकार सर्पिल है, यानी ये जो दुग्ध मेखला गैलेक्सी है, गैलेक्सी के सबसे नजदीक की आकाश गंगा हमारे दुग्ध मेखला गैलेक्सी के सबसे नजदीक की आकाश गंगा एंड्रोमीडा है। कौन सी? एंड्रोमीडा। मित्रों, कौन सी है? एंड्रोमीडा है। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर हम करेंगे, हमारी आकाशगंगा की सबसे चमकीला, ठीक है, चमकीला भाग कौन सा है, इसके बारे में भी आप देख लें, लिख लेंगे। यानी दुग्ध मेखला हमारे जो आकाशगंगा का, इसकी दुग्ध मेखला यानी जो मिल्की वे है, मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे चमकीला भाग क्या है? सबसे चमकीला भाग
मित्रों सबसे चमकीला भाग कौन सा? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला ओरियन नेबुला सबसे चमकीला भाग है, सबसे चमकीला भाग है। और नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा, यानी मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला जो गैलेक्सी है, इसका सबसे चमकीला तारा, ये सबसे चमकीला भाग है ओरियन नेबुला। और जबकि अगर मैं बात करूं हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस, कौन सा? सीरियस या डॉग स्टार? डॉग स्टार, सीरियस या डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है किसका? मिल्की वे का सबसे चमकीला तारा सीरियस या डॉग स्टार है। ठीक है मित्रों, और प्रश्नों पर हम चर्चा करें कि जो नॉर्थ नॉर्थ स्टार है, हमारे जो गैलेक्सी में नॉर्थ स्टार जिसे मित्रों क्या कहेंगे? ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। ठीक है, नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारा से किस चीज का बेनिफिट है? तो यह दिशा का ज्ञान कराता है। क्या है? ये नॉर्थ स्टार जो है ये दिशाओं के ज्ञान हेतु, ठीक है, दिशाओं के ज्ञान में सहायक, दिशाओं के ज्ञान में सहायक है। कौन सा? कौन सा? नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारा। ठीक है मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, हम अब सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप इतना नोट कर लें। अब मित्रों देखते हैं हमारा सौर मंडल, सौर मंडल किसे कहते हैं? क्या है सौर मंडल? तो सौर मंडल की एक परिभाषा अगर मैं लिखूं, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, जिसमें आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह दोनों हैं, और 172 से अधिक उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल का निर्माण करते हैं, संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। तो लिखेंगे सूर्य एवं उसके चारों ओर, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले, लिखेंगे सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 172 से अधिक, 172 प्लस उपग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं धूमकेतु तथा धूमकेतु, धूमकेतु इत्यादि संयुक्त रूप से, इत्यादि संयुक्त रूप से सौर मंडल कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है। मित्रों देखिए हमारी जो गैलेक्सी है वो कौन सी है? मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला,
और वह उसका आकार कैसा, सर्पिल है। इसका आकार कैसा है मित्रों, अगर ये देखा जाए तो ये सर्पिल आकार की हमारी गैलेक्सी है, ये मिल्की वे। मिल्की वे, ठीक है। और इसमें मैं बात करूं, इसी गैलेक्सी में, ठीक है, हमारा सौर मंडल स्थित है। अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, ये क्या करेंगे, सूर्य का ये चक्कर लगाते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। और सूर्य भी संयुक्त रूप से अपने ग्रह उपग्रह और अपने परिवार के साथ, यानी सौर परिवार के साथ गैलेक्सी का भी चक्कर लगाएगा। अभी ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, और इसके ये जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सारी चीजें जो रहेंगी, ये क्या कहलाती हैं, ये क्या कहलाती है, हमारा सौर मंडल। ये परिवार क्या है, सौर परिवार है, सौर मंडल है। और इसमें अगर बात करें तो ये हमारा जो सन है, सूर्य, ये हमारे सौर मंडल का प्रधान है। सौर मंडल का प्रधान, सौर मंडल का प्रधान कौन है, सूर्य। और सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, जो उसकी ऊर्जा का रिसोर्स है या स्रोत है। आइए कुछ बातों को और हम देखते हैं। हमारे सौर मंडल का जो जन्मदाता है, जन्मदाता, हमारे सौर मंडल के जन्मदाता किसको माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। हालांकि इनकी स्थिति किसके अंतर्गत है, गैलेक्सी के अंतर्गत है, परंतु हमारे सौर मंडल का प्रधान होने के नाते सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। सूर्य हमारे सौर मंडल का जन्मदाता है, यानी प्रधान है, ठीक है, प्रधान है। और मित्रों एक खास बात यह रहेगी कि आज हम लोग मात्र सूर्य के बारे में ही पहले चर्चा करें, फिर एक एक ग्रहों को अलग अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सूर्य हमारे सौरमंडल का जन्मदाता एवं सूर्य प्रधान है, जो ऊर्जा तथा प्रकाश प्रदान करता है। ये सूर्य हमारे सौरमंडल का जन्मदाता है, और ये क्या है, प्रधान भी है, प्रधान है। और इसमें, ठीक है, ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, ऊर्जा तथा प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा एवं प्रकाश का जो स्रोत है वो कौन सा है, सूर्य है। इस हमें ऊर्जा देता है तथा प्रकाश प्रदान करता है, और सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत वो नाभिकीय संलयन है। कौन सा मित्रों, क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन है, ठीक है मित्रों। अब बात करेंगे सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना और इसके सिस्टम के बारे में। आइए, सूर्य की संरचना, ठीक है मित्रों। जो सूर्य की संरचना है इसको देखिए। सूर्य एक तारा है तथा गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों का संगठन पाया जाता है। लिखेंगे, सूर्य एक तारा एवं गैसीय गोला है। सूर्य एक तारा तथा गैसीय गोला है। गैसीय गोला है। और सूर्य में देखिए, हाइड्रोजन 71%, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन 71%, 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, जबकि हीलियम 26.5%, 26.5% हीलियम पाया जाता है, जबकि अन्य तत्व की चर्चा करेंगे मित्रों, 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। और सूर्य के बारे में देखें, सूर्य ठीक है मित्रों, ये ऐसे थोड़ा सा छोटा फिगर बनाकर समझते हैं। देखिए, सूर्य का तो आपने संगठन देख लिया, संरचना में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। मित्रों, अब हम देखते हैं हमारा जो सूर्य है, हमने कई बार ऐसा सुना, हम लोग कई बार ऐसे पढ़ते हैं, आप लोग, हम लोग, और ये चीज़ देखते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य का, ठीक है, चक्कर लगाती है, और पृथ्वी के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जितने, ठीक है, ग्रह हैं और जितने उपग्रह हैं, ठीक है, उपग्रह अपने ग्रहों के साथ, ठीक है, किसका चक्कर लगाएंगे? ये सूर्य का चक्कर लगा। और भाई जब सब लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता होगा। सूर्य किसका चक्कर लगाता है, ये बात को हम समझेंगे। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ठीक है, उसका आकार कैसा? सर्पिल। तो यहाँ पर देखें, हमारी गैलेक्सी, ठीक है, और हमारी गैलेक्सी में कौन स्थित है? सौर परिवार, हमारा सूर्य, ठीक है, सूर्य। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। सूर्य लिख लेंगे, आप नोट करेंगे, ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, कि गति से मंदाकिनी यानी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। ठीक है मित्रों, और यह लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है इसके केंद्र के। यह हमारी गैलेक्सी का केंद्र है। मिल्की वे के केंद्र से अगर सूर्य की अगर दूरी की अगर बात किया जाए तो यह 30,000 प्रकाश वर्ष, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और सूर्य, देखिए, सूर्य अपने ग्रह तथा उपग्रह यानी सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम, सौर परिवार के साथ मिल लेकर ये क्या है, गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। और ये चक्कर लगाने में कुल 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। ठीक है, अब इसको भी आप नोट कर लेंगे। सूर्य द्वारा हमारी मिल्की वे यानी हमारी गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगा? 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष का समय लगा। और ये 25 करोड़ वर्ष का जो समय है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है, यानी कॉस्मोस ईयर कहलाता है। इसी 25 करोड़ वर्ष को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, या फिर कॉस्मोस ईयर भी कहा जाता है। कॉस्मोस ईयर, कॉस्मोस ईयर भी कहा जाता है।
ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं, आप इसे नोट कर लें और सारी चीजें हम पढ़ें। चलिए, सूर्य का आपने देखा कि मंदाकिनी का ये चक्कर लगा रहा है और 25 करोड़ वर्ष का समय ले रहा है, और यह समय ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मोस ईयर कहलाता है। अब सूर्य स्वयं का भी चक्कर लगाएगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के बारे में चर्चा किया है शॉर्ट वीडियो में, आपने देखा, और आप ये देख रहे हैं स्वयं का भी चक्कर लगाते हैं, सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, तो वैसे सूर्य हमारी गैलेक्सी का भी चक्कर लगाएगा और स्वयं का भी चक्कर लगाएगा। आइए बात करते हैं, ये हमारा सूर्य, ठीक है, सूर्य, और सूर्य का जो चक्कर है वो क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, अब बात करेंगे केंद्रीय भाग की। पहले सूर्य का एक केंद्रीय भाग है, लिख देते हैं भाई, सूर्य है, सूर्य का केंद्रीय भाग, ठीक है, केंद्रीय भाग ये, ठीक है, 25 दिनों में सूर्य का केंद्रीय भाग 25 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। 25 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। परंतु मित्रों, ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य का, ठीक है, ध्रुवीय भाग जो है वो 35 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है क्लॉकवाइज। ठीक है, 35 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। जबकि अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य का केंद्रीय भाग कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, तो आप क्या कहेंगे कि 25 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। जबकि 35 दिनों में सूर्य का ध्रुवीय भाग एक चक्कर पूरा करता है। तो लिख लेंगे 35 दिनों में, 35 दिनों में सूर्य का ध्रुवीय भाग, ध्रुवीय भाग यहाँ कहने का तात्पर्य यहाँ हमने फिगर के माध्यम से बना दिया, आप देख लीजिए कि ये क्या है, बाह्य भाग 35 दिनों में सूर्य का ध्रुवीय भाग एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है। आइए बात करेंगे सूर्य का ये जो केंद्रीय भाग है, ठीक है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। आप लिख लेंगे सूर्य, सूर्य का ये जो केंद्रीय भाग है क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है, CORE, क्रोड। और ध्यान दीजिएगा, क्रोड का तापमान भी पूछा जा सकता है। क्रोड का तापमान 1 दशमलव, लिख लेंगे सूर्य के क्रोड भाग का तापमान 1.5 गुणे 10⁻⁷, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। मैं ऐसे लिख दूं, ये डिग्री सेल्सियस में है मित्रों, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें संगठन की, एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं, जिसमें जिसमें हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं 71%, हीलियम 26.5%, और अन्य तत्व 2.5%। ये क्या है, अन्य तत्व है। ठीक है, अब देखते हैं सूर्य के बारे में और जो बेहतर जानकारी है। देखिए मित्रों, सूर्य के सबसे, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का तापमान, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है।
सूर्य के सबसे बाहरी सतह का तापमान, यानी सूर्य के बाहरी सतह का अगर तापमान की चर्चा किया जाएगा तो कितना आता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और देखिए सूर्य का जो कोरोना है, जो किरीट है, ठीक है, वो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देगा और बिना किसी यंत्र के सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। तो इसको इस टाइप से हम लिख देते हैं कोरोना। देखिए सूर्य में हम चर्चा क्या कर रहे हैं? सूर्य की बातों पर चर्चा कर रहे हैं और लिख लेंगे कोरोना या किरीट, ठीक है, किरीट। तो केवल लिख लेंगे केवल सूर्य ग्रहण के समय, केवल सूर्य ग्रहण के समय बिना किसी यंत्र, बिना किसी यंत्र, बिना किसी यंत्र के, जी, बिना किसी यंत्र के सामान्य आंखों से दिखाई देने वाला भाग, दिखाई देने वाला भाग, ठीक है, दिखाई देने वाला भाग, ठीक है। और मित्रों एक बात जानिएगा कोरोना या किरीट में, ठीक है, सूर्य के यह जो है जो कोरोना या किरीट है सूर्य के वर्ण मंडल से परे का भाग है। सूर्य के वर्ण मंडल के परे, वर्ण मंडल के परे, परे भाग या अतिरिक्त भाग, सूर्य के वर्णमंडल के परे का जो भाग है वो कोरोना या किरीट कहलाता है और केवल सूर्य ग्रहण के समय बिना किसी यंत्र के सामान्य आंखों से दिखाई देने वाला भाग। आइए नेक्स्ट बात करेंगे, सूर्य आकार की दृष्टि से पृथ्वी से कितना बड़ा है? देखिए आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से सूर्य पृथ्वी से, अगर पृथ्वी से हम कंपेयर करते हैं तो पृथ्वी से लगभग लगभग 109.2 गुना बड़ा है। मित्रों आकार की दृष्टि से सूर्य सूर्य पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। और हमने कहा सूर्य के सबसे बाहरी सतह का तापमान कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। और थोड़ा आंतरिक अगर सतह के, अगर ये बात किया जाए किसके अनुसार है तो नासा के अनुसार है, ठीक है, ये नासा के अनुसार है। और सूर्य के समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन क्या है मित्रों? नाभिकीय संलयन है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अवस्थित की बात करें, अगर सूर्य के अवस्थित की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा, ठीक है, यह हमारा सूर्य है, वह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि
अरुण वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अगर इनके मैं ऐसे इनका मैं वो बना दूं, ठीक है, सभी का अगर ऑर्बिट की मैं चर्चा करूं तो मित्रों सूर्य की स्थिति क्या है हमारे सौर मंडल के मध्य में। तो अवस्थित आप नोट कर लेंगे, सूर्य की अवस्थित तो सौर मंडल के मध्य में, सौर मंडल के मध्य में, सौर मंडल के मध्य में इसकी अवस्थित है। ठीक है, और देखते हैं जी। आइए मित्रों देखते हैं सूर्य ग्रहण। हालांकि एक स्पेशल चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा सूर्य, यहाँ पर सूर्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कभी कभी अक्सर आ जाता है सूर्य ग्रहण क्या है। जब चंद्रमा, ध्यान से सुनेगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में आ जाए जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता, जिस स्थिति को क्या कहते हैं हम, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है मित्रों, और सूर्य ही हमारे सौर मंडल का जन्मदाता है और यह एक तारा है जो ऊर्जा तथा प्रकाश का स्रोत है, जिसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जैसा कि मैंने बताया। और ये सारी बातें सूर्य से रही। अब हम सूर्य के अतिरिक्त जो सौर परिवार में हमारे जो ग्रह हैं, एक एक ग्रह को के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सूर्य के सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये भी बात आप समझेगा, सूर्य के सबसे नजदीक का तारा वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है मित्रों, इसे आप नोट कर लें। और इसके बाद हम दूसरे वीडियो में एक एक ग्रहों को हम चर्चा करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा जहां भी डाउट हो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।